ले भाई 5,000 का नोटिस सोसाइटी का। अनऑथराइज गेस्ट आ रहे हैं, यूं तुम्हारे उसमें शोर शराबा मचा रहे हैं रात को। अगर ऊपर वाला आता है, हाँ। अगर ये ऊपर वाले ने भेजा है, हाँ। तो इसकी भाई complaint कम से हम भी हाँ करेंगे कम से कम क्योंकि 50,000 रुपए तो तू दे हमें। पूरे साल से नहीं डिस्टर्ब कर रहा तू हमारी। और भी ना कुछ 5,000 का फाइन, मतलब हम ऐसा फाइन मारेंगे ना जो तुमने ऊपर खटखट करवाई। हाँ, पूरे उससे तो हमारा पानी भर गया है सारे। हाँ। ओए होए 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 होए, सुबह उठते ही छोले भटूरे हो गए। भटूरे तो भैया ने ऐसे बना रखे पूरी जैसे। कोई नहीं, पर चला लेंगे काम। इतना सुंदर दिन, और इस दिन में इतना सुंदर चेहरा, मतलब अभी जैसे पागल खाने से आया हो, बिल्कुल ऐसा ही चेहरा है। अभी बस नहाने जाऊंगा क्योंकि 2 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ। आज का प्लान है कि आज बाहर जरूर जाएंगे, बाहर की हवा लगे तो। अरसा हो गया। ओहो हो, आजा थोड़ा सा पोल्यूशन। दो सिगरेट पी ली भाई मैंने जस्ट अभी में। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ अभी मैं क्या करूँ। या तो विकांशु को कॉल कर दे रहा, वो आ जाएगा तो काम कर लेंगे कुछ, नहीं तो अभी तो मैं खाली घूम रहा हूँ ऐसे ही बस सुबह जल्दी उठ के। लेकिन कल मैं जल्दी सोया तो इससे क्या हुआ, 12 घंटे की नींद पूरी हुई और अब मैं 10 घंटे वाले रूटीन में वापस आऊंगा। आज ही मुझे जल्दी सोना, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पे कोई आ रहा हो कोई आ रही हो, मुझे जल्दी सोना है। मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा हो लेकिन मुझे जल्दी सोना है। हम अगले दिन सुबह 6-7 बजे बात करेंगे जो भी हो रहा होगा दुनिया में उससे। निहाल भाई अपने घर से आई हुई रजाई ओढ़ लगा गया तू। ये तो ओढ़ ही नहीं रहा यार, तुमने तो निकाल ली भी नहीं। गर्मी लगे यार, बस कभी कभी ना पैर ठंडे करने के लिए तो दे उसमें, वरना मन ही नहीं करता। अब देख ले खाली तो पड़ी पर। तू दहेज की बात करे ना, दहेज की, तेरे भाई को एक ऐसी बात याद आ गई पुराने बड़े बुड्ढों की, जिसे भाई से बढ़िया भाभी लगे। उन भाइयों में एतबार नहीं होता। जिस घर में माँ से ज्यादा बहू की चले वो ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होता। जो बहान रख दे हक भैया पे उसकी कोथड़ी आवे थाने में, और जो एलईडी का साइज पूछ ले फेरों से पहले वहाँ फायदा नहीं छोरी भी आने में। अरे यह बात अंकल जी को बता दूंगा। बंद हो दहेज प्रथा। हमारे से ही तो बंद होगा। कर दी बंद। यार एक चीज बताऊं तुझे, चाहे हो जाए एक केक और, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक टी सेशन की हमें जरूरत है। और आज निहाल बाहर भी चलेंगे कहीं कहीं, मुझे दुनिया दिखा यार के। मुझे भी बाहर जाना है, मुझे नहीं हाँ, जाना यार। मुझे दुनिया दिखा के लाई। ये दुनिया दिखती कैसी है वर्ल्ड वंडर चलने को कह रहा था यार, वो हर्ष एडवेंचर पार्क चल ले रहे। यार। ठंडा पानी ठंडा नहीं एडवेंचर पार्क, सिर्फ वाटर पार्क अलग हो। नहीं यार, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो। लोगों को तो होगा, लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो। सब फन वैली घूम चुके हैं अपने स्कूल लाइफ में ब्रो। क्रिस्टल वर्ल्ड में सबने अपना मत्था फुड़वा लिया है। ये देखो मुझे सुन गए रात को, मुर्गी का मरी जाए। हाँ भाई, konnichiwa क्रीजीनेस दिखानी है अपनी। यूं कह रहा है क्रिस्टल वर्ल्ड चलो। तुमने कहा था मेरे से झूठ मत बोल। नुमाइश कैंप ले चलो, मेले में घुमा लूं पहले। तुमने मेरे से कर उस वाले मेले में चल लो ना जहाँ में मिले में ट्रैक्टर मिले, ट्रैक्टर ट्रॉली मिले जहाँ। एडवेंचर आइलैंड तू नहीं कह रहा था कल? वर्ल्ड ऑफ वंडर कह रहा था, वो भी मजाक में। हाँ मतलब वही। नु गए वर्ल्ड ऑफ वंडर चलो, उसमें भी पानी में नहीं, खाली जुल्लो उल्टी मारते फिरेंगे और कुछ नहीं। अच्छा है लेकिन गर्मियों के लिए अच्छा है यार अब हम बड़े हो गए, अब वर्ल्ड ऑफ वंडर नहीं, अब रेडिएंट एंड जाने की एज है। रेडियंट नहीं, होटल अशोक के क्लब में जाने की है वो। बताओ। 7 स्टार हाई प्रोफाइल पार्टी। अब तो रोज रात को जब तक धरती में लगेगा नाम है, एक ड्राइवर रख लूं मैं, राजीव अंकल। निको राजीव अंकल हमें उठा लेना, क्लब वाले जो धक्का मार के बाहर निकल रहे। चलेंगे यार, कहीं तो चल रहे हैं। आज तो कहीं चलेंगे, देख आज तो कहीं चलेंगे। साइड कहीं घूम के जा रहे थे। हाँ वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया भाई। हाँ इसका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया तो नए पे काम तो स्टार्ट करो। 1 जनवरी को तभी तो लॉन्च होगा। और जिस स्पीड से जा रहे हैं 2 भी नहीं होने के लॉन्च के टाइम पहुंचते हैं। जनवरी को एक लॉन्च हो गया, रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगा उसी दिन। कहाँ चले आज फिर? कहीं तो चलो यार, देखो कहीं कहीं नहीं चलते, सबसे बढ़िया है अपना घर। पैसे की बचत, सेहत की बचत घर में ही है सब यार, बाद में आगे पता देख बात यो है, बाहर हम भी जाना चाहे पर यहाँ बाहर जाने का मतलब है 1 दिन। और आज वैभव का बर्थडे भी तो है, तो शायद खुद ही बुला। Doesn't seem that hot. It appears to be hazy right now in अरे Bharat. आज वैभव का बर्थडे भी है, तो शायद वो बुला ले पहले ही। इस होप में ही हूँ। वो ये फ्री की दावत ब्रो। पिछले साल गए तो थे। चांसेस तो हैं, पर नहीं बुलाया तो खुद चले जाएंगे। थोड़ी देर में खुद कर लेंगे फोन, तब तक एक चाय हो जा। ऐसे ही लग जाओ। सॉरी से तो पेंट उतर गया यार यो। अब जब भी मैं शूट करने बैठू और मुझे पेंट दिखा है उतरा हुआ, एक अजीब सी ओसीडी चढ़ जा दिमाग में। ह्यूमर डिक्लाइन हो जाता होगा एकदम। मेरे डायलॉग भी याद नहीं होते जब तक ये दिखता रहे मुझे। इस तरफ कुछ चढ़ा के करूँ फिर मैं शूट दिखा रहा मैं कैसे उतर रही इसकी। उस दिन सिल्लन आ गई थी, पूरा यहाँ से जितना भी होता ना यो क्या पुट्टी वो सारी उभर गई। भैया आपको लगता है कि मेरा इतना बड़ा यूनिकॉर्न है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं और मैं अपनी स्टूडियो खुद साफ करता हूँ, लगता है आपको? मेरे देखने से लग रहा है आपको? लगता है तुम्हें देखकर। ये देखो मेरा नाम है केमिस्ट्री दल्ला, मिस्टर अमेरिकन हैकर। तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तू भी खूब रोए, अभी रोएंगे हम। मैं अपनी स्टूडियो खुद साफ करता हूँ। बताओ यार, इसके लिए मैं नौकर नहीं बुलाता, जबकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ यार 500 रुपए का नौकर। भैया बताओ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं? आपको लग रहा है मेरे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे देख के ऐसे? नहीं भाई
हैं तारीफ करो अब मेरी, इसका यूट्यूब शॉर्ट भी तो बनाना है फिर। बहुत ज्यादा भाई, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। आप देखना, ये भी तो कहना कि लक्ष्य भाई ने इतना अचीव कर लिया फिर भी कितने डाउन टू अर्थ है, अपने घर में खुद सफाई कर रहे हैं। दीवारों पे देखना अवार्ड्स कहाँ है, अवार्ड्स ये लगे पड़े हैं फिर भी। ये मेरे वही है डाउन टू अर्थ होने के। 15वें फ्लोर पे रहता हूँ लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ। शॉर्ट्स अपलोड कर दे रहे। सोसाइटी सबको पता है, फ्लोर तुमने बता दिया, बस फ्लैट और बता दो। फिर अपना यहीं पे वो करेंगे एक ग्रैंड पार्टी। 31 का जॉब लेना भैया आपको। 31 का घर जाऊंगा अपनी माता के चरणों में। मैं डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ ना। अपने माता पिता को एक पिक्चर दिखा के लाऊंगा, वो वाली दिखा के लाऊंगा बागबान। सॉरी गाइस, इतना आगे निकल चुके हैं हम दिन में कि विकांशु भाई नहा धो के भी आ गए, लेकिन मैं नहाया नहीं अभी तक। लेकिन आगे की बात मत बताना कहीं। आज तो भाई सुबह उठ गया। कितना बजे उठा था? आज सुबह बता दिया 10 बजे के उठ रहे। और मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाला यार इसे साफ करने के लिए। इसका कपड़े वाला वो आता था एक डस्ट बैग, वो फट गया था, वो हमने फेंक दिया। मैंने कागज वाले मंगा रखे थे वो जो एक बार यूज एंड थ्रो वाले रहे, वो बड़ा आ गया तो हम जो है सफाई नहीं कर पाया। जो वेरी सैड स्टोरी। हम इस वैक्यूम क्लीनर को जो है वापस जोड़ जाड़ के स्टोर रूम में रख देंगे। क्या ना। और भाई तेरी चेली कैसी है भैया क्यों बदनाम कर रहा है? गाँव में तो यूं ही बुलावे यार। सेटिंग हाँ, सेटिंग भी बहुत ही वे लोग बुलावे हैं जो थोड़े स्टैंडर्ड वाले हैं। अच्छा। बाकी तो चेली चौपाटी। अच्छा तो जो लड़कियां हैं उनकी दोस्त क्या बुलाती हुई तेरा चेल्ला कैसा? यार तो अजीब लग रहा है, कुछ अजीब। तो एक यार मुझे थोड़े क्रिंज लगे जो BF GF बोल रहे हैं। तेरी GF कैसे? बड़ा अजीब सा लगा। यार गर्लफ्रेंड ही बोल दो, पूरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल दो। दिल्ली में आए तो हमें वर्ड मिला सुनने को, बंदी। हाँ बंदी। तो यार बहुत गंदा लगे बंदी। मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है, वो इसकी बंदी है, वो इसका बंदा है। देहरादून में भी ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ भी हाँ, एक देहरादून में भयंकर बोलने की आदत है लोगों को। बहुत बोल रहा है भयंकर, वो मतलब बहनचों की जगह भयंकर बोल रहे हैं। देहरादून जब मैं गया ना नया BSc में ही कुछ बच्चे थे, वे कहने लगे वहाँ चलेंगे, एक मैगी पॉइंट चलेंगे गाड़ी से। भाई मेरे दिमाग में वहाँ हो गया, मेरे को स्कूल भाई कॉलेज गाड़ी से आ रहे भाई, वो उसकी गाड़ी में हो जाएगा, वो उसकी। मैं कहने लगा यार एक गाड़ी में 2 क्यों बैठ रहे? अब गाड़ी में 2 ही तो बैठते हैं। मैं कहा यार, फिर मैं जब गया पार्किंग में देखा वहाँ स्कूटी खड़ी, मैं कहा भाई से गाड़ी बोल लेते क्या तुम? चीज हमारे साथ उसमें हुई थी, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए हम। अब बस एक मेरा दोस्त पीलीभीत का बिजनौर में रहता था, बस वो ऐसे कहता कि अरे हाँ वो आज पापा ने बोल दिया है कि तू गाड़ी ले ले, तुझे पर्सनल अलग से गाड़ी दिलवा देंगे। छोड़ में मुझे भाई 4 दो लौंडा का ग्रुप है हमारा। अब तो मैं बिजनौर में रोला होगा, गाड़ी से घूमा करेंगे। कॉलेज में पता चला एक सिटी डिलक्स लेकर आया अगले दिन, उस पर माला पड़ी हुई। मेरी समझ में नहीं है गाड़ी का लॉजिक। मुझे बहुत टाइम बाद फिर पता लगा कि असल में ये 2 पहिया वाहन को भी गाड़ी बोल रहे हैं। देहरादून शहर भी 2 व्हीलर गई है ना यार। एक और चीज बताऊँ तो देहरादून की, जब मैं शुरू में वहाँ SBT पे पहले तो मम्मी पापा छोड़ गए थे, दूसरी बार जब मैं घर आके गया बस से, एक तो मुझे आइडिया नहीं, मुझे मैं बस में बैठे मुझे हो गए होंगे, वो बचपन में ही कभी बैठा था मैं, ट्रेन में तो मैं आज तक भी नहीं बैठा। तो भाई पहले तो मुझे फिगर चढ़ गई। मैं कहा यार मैं गाने सुनने, मैं सोचा था गाने सुनूंगा बढ़िया, मैं ही उतार के बैठा। वो अपनी रील जैसे इंतजार कर रहा, सोच रहा मैं क्या बोल लूंगा, जब मेरे से टिकट करेगा तो मैं क्या बोल लूंगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगे था इसी बसों की टिकट तो कहीं वही मिलती होगी, काउंटर पे ही, अंदर नहीं होता। वो तो बड़े मिथ थे लेकिन वे क्लियर हो गए, देसी कंडक्टर थे। फिर ठीक है, जब मैं उतरा SBT, भाई मुझे आइडिया नहीं अब कॉलेज कैसे जाऊँ मैं यहाँ से। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कहा भाई उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जाना कैसे जाया जाएगा? कह रहे यहाँ आगे जा चले जाओ, विक्रम मिलेगा। भाई इतना कह के चला गया, मुझे लगा चौथा कोई आदमी विक्रम। अब मैं वहाँ दुकान के आसपास जाऊँ, मैं कहा भैया विक्रम की दुकान कौन सी? विक्रम की दुकान कौन सी? खड़ा भी रहूँ, मैं कहा कभी कोई आता हो, कोई कहता हो भाई मैं विक्रम हूँ, मैं लेके जाऊंगा। तो भाई मैं बड़ा हूँ, फिर मैं यूं ही पूछूं तो 2 लड़के हरियाणा गए थे, वे वहीं पढ़ रहे उसते उसमें ग्राफ वगैरह में। मैं कहने लगा भाई ये विक्रम कहाँ मिलेगा? बस दोनों हंसे कह रहे भाई हमारे डब का। मैं क्या हुआ? कह रहा भाई विक्रम को याद में ना, ये नीले से टम्पू घूम रहे हैं ना, ये विक्रम है, विक्रम ही लिखा है। विक्रम लिख रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं। तब मेरी समझ में आया, मैं कहा यार यो विक्रम किस बला का नाम? मैं नहीं तो मैं अपना वहाँ आधा घंटा फोड़ दिया मैं, मगर कोई विक्रम उन वाले में बैठा तो कभी जो है विक्रम से बड़े वाले जो रहते थे, बहुत बड़े से आगे से पीला वो रहता, उनमें समझ गया ना तो? अरे वहाँ सबसे गंदा तो सीन भाई सिटी बस का। अच्छा, सबसे गंदा। मैं फर्स्ट ईयर में तो बैठा जब तक पैसे नहीं थे, जहाँ चौधरी साहब के हाथ यूट्यूब मनी आए उसके बाद तो क्या भाई थी रोला। हाँ यार लोगों के बीच में जाएंगे, सेकंड थर्ड ईयर में तो पैसे लूट। भैया कुछ तो बात है जो औरों से अलग बनाती है। रे पांडू क्या चल रहा है भाई? बज रहे हैं भटूरे, एक पूरी यहीं रख दो, हम ही ले लेंगे। कोई सा उसे दे दो, नहीं तो वो ले लेगा। आजकल तो शाम किस टाइम करने लगे हम डिनर? भैया जैन धर्म अपना लिया है। मेरे नाम के सामने तो लक्ष्य जैन रख लो, मैं तो भैया उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूँ। बस 1-2 दिन में भैया बड़े भाई कीर्तन में जाना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपनी सोल प्राप्त कर ली। डिस्कशन चल रहा है ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। ब्रो आई थिंक इट्स टाइम टू बाय सम न्यू कैप्स। मैंने और तूने ये 2 कैप की जूनी सड़ा दी है। कैप्स तो मैंने कभी खरीद दी, गिफ्ट ही मिलेगी तो सबको सारी। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गिफ्ट कर दूंगा तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ विकांशु से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। परमानेंट कैप एक क्या तो लगा हमारे मुंह पे मार। भाई विकांशु भाई सह परिवार करियर उठाने में लगे हुए थे, इतना तो डिजर्व करते हैं यार। हाँ चलो भाई, चलो बड़े भाई
भाई अभी इतने भी बड़े क्रिएटर नहीं हुए हम कि सर्विस लिफ्ट से नहीं जा सकते। अब जमीन से तो जुड़े रहना पड़ेगा भाई, समझाओ। पहला जो क्रिएटर बनने का जो पहला rule है, सुबह को रोज कैप नहीं है बड़े भाई, पगड़ी है इज्जत की। हाँ, ये जिस दिन लग जाएगी ना ब्रो, उस दिन समझना ब्रांड्स आनी शुरू हो जाएंगी। इतनी सीरियस बात को लोग हंसी में उड़ा देते हैं। एक रख रखी, मेरे बड़ी दादाजी जो बहुत बड़े संगीतकार थे, उनके पिताजी जो बहुत बड़े वो बजाया करते थे, सितार बजाते थे, उन्होंने रख रखी तीसरी। उन्होंने कहा था किसी डिजर्विंग बंदे को ही पहनाना। यूं कह रहे थे कोई इस तरफ बिजनौर की तरफ कोई इशारा करके कहते था कोई इस तरफ से आएगा। देखो भाई ऐसा भी कुछ है, ये भी कुछ है ब्रो। काफी दिनों बाद हम बाहर निकलते हुए, उसको बाहर के विजुअल्स दिखते हुए मैं बाहर दिख रहा हूँ। ये तो हवा में मिस कर रहा था काफी दिनों से यार। खा कुछ सकते नहीं हम बाहर जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना भर लिया। परिवर्तन आ ही गया मुझे लगा है। परिवर्तन एक पॉजिटिव चेंज की तरफ हूँ मैं। इस टाइम जिम चला जाता, पर पता क्या है, शरीर इतना बड़ा चेंज एकदम झेल नहीं पाएगा, रिजेक्ट कर देगा शरीर, रिजेक्ट कर देगा इतने बड़े चेंज को। धीरे धीरे लाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और मेरा भाई भाजी खरीदने जा रहे हैं। विकांशु को विदा करके, रोज विकांशु को नहीं तो गेट से छोड़ देते, आज मैंने सोचा जो घर पे आ रहे हैं वो मेहमान है, उनका सत्कार करना चाहिए, उन्हें गेट तक छोड़ना चाहिए। तो आज बिल्कुल बाहर तक विकांशु को देख के मैं ऐसे रहा, मैं जा भी सही रहा है मेरा भाई या नहीं। और उसके बाद भाजी लेंगे, कुछ फल लेंगे कल के लिए, सुबह व्यायाम के बाद जो मैं खाने हैं। ये नई पर्सनालिटी है एक और। हाँ, ये गलत पर्सनैलिटी है वो। कल सुबह 9 बजे घर सो रहा होगा पूरा, लेकिन कोई 2 लड़के ना काम कर रहे होंगे यहाँ, डैश शूटर तड़के 12 बजे तक 2 रील बन चुकी होंगी। उसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट रात के सिर्फ 8 बजे। और बड़े भाई क्या क्या नहीं कर लिया अभी तक, इतना प्रोडक्टिव हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी मैं सोसाइटी के बाहर वॉक करने आया, बताओ, जो पिछले मैंने 2 साल से नहीं करी। पागल हो जाऊंगा ऐसे तो मैं अपने आप को खुद को पागल कर लूंगा यार। ऐसे इतने अच्छे रूटीन की आदत नहीं मुझे। तो भाई 5000 का नोटिस सोसाइटी का, अनऑथराइज्ड गेस्ट आ रहे हैं, वो तुम्हारे उसमें शोर शराबा मचा रहे हैं रात को। अभी करता हूँ आपको 5 मिनट में। अगर ऊपर वाला आता है, हाँ। अगर ये ऊपर वाले नहीं भेजा है, हाँ। तो इसकी भाई complaint कम से हम भी कम करेंगे, 50,000 रुपए तो तू दे हमें। पूरे साल से नहीं डिस्टर्ब कर रहा तू हमारी। अभी बच्चे की आवाज आई थी खट 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 खट। इस रूम में तो सबसे ज्यादा है। हाँ। कि हम नहीं कर सकते complaint। हम कोऑपरेट कर रहे तेरे पे, एक रात का भी नहीं हुआ। मैं तो इन्हें यूं कह रहा है, और आदमी अभी मिलेगा रात को ही, क्योंकि ये दिन में जॉब पे जावे। तो अभी चलो इसके घर, ये तो गार्ड ने दिया। तो गार्ड को बताओ, गार्ड को वो लेके जाओ इसके ऊपर साथ। हाँ, वो यूं कह रहा है कि ये तो मेंटेनेंस ऑफिस जमा करना आपको, और भी ना कुछ 5000 का फाइन। हम ऐसा फाइन मारेंगे ना जो तुमने ऊपर खटखट करवाई। हाँ, पूरे उससे जो हमारा पानी भर गया है सारे हाँ। में, उसका दे 50,000। हम तो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हर चीज में तो सीधा 50,000 दे तू, पूरे महीने का रेंट। और हमारे पास तो सारी वीडियो, एवरी वीडियो। Once again guys, चाय के साथ। हाँ, वो कभी कभी हमारा चाय का बर्तन जो है गंदा हो जाए, गंदा तो नहीं है, गंदा नहीं, साफ था। अच्छा, आज कम चाय के लिए अच्छा यूज करा गया। लेकिन गाजर का हलवा देखो तुम क्या गरम करा जा रहा है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा जब धीरे धीरे दूध ऐसे जावे ना, पेंटिंग सी बने पानी में। ये भी पिया दूंगा दूध किसी को भी। अगर दूध मांगो तो वो भी शर्म से है। आज दूध पीने का मन है, कह भी नहीं सकता पब्लिकली आदमी। 4 अडल्ट लोगों के बीच में तुम नहीं कह सकते कि मेरा दूध पीने का मन कर रहा। कुछ गलत ही कहेगा सामने वाला। अच्छा समझा मैं। हाँ, नेसेसिटी सी है दूध तो, दूध किसने ही नहीं पिया होगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन तू मेरी बात की गहराई नहीं समझ रहा। तू पब्लिकली कह सके भाई पानी पीने का मन है, मट्ठा पीने का मन है, पर नहीं कह सकता कि दूध पीने का मन है दूध पिला दो। जैसे किसी को यूं कहते हैं पानी पिला दो, मट्ठा पिला दो, किसी को नहीं कह सकता दूध पिला दो। यूं जरूर कहता है उनको गज्जर का हलवा खिला दो। लेकिन बस रचित कल सुबह के लिए वो प्रिपेयर करता तो मेरी बाहुबली वाली शील्ड वगैरह, तलवार और भाले वगैरह। कल सुबह मेंटेनेंस ऑफिस में एक युद्ध है, एक युद्ध लड़ा जा रहा, बैचलर्स वर्सेस फैमिली। एक युद्ध पेंडोरा वाला भी कल देखने चलो क्या होता है। नहीं, वो तो देखने जाना जा, लेकिन ये 5000 रुपए चाहे मुझे देने पड़े, इनकी जगह चाहे मुझे 50,000 देने पड़े, जरूर मैं अपना नाम याद करा दूंगा कि देयर इज समवन अंडर अस विद नेम लक्ष्य चौधरी। क्योंकि एक तो अपना ओनर बेचारा थोड़ा सपोर्टिव है इस मामले में। मतलब यार अब तक किसी को दिक्कत नहीं आई, और इन्हें मेरे ख्याल से 10 दिन या 15 दिन हुए मैक्स जब से इनके काम खत्म हुआ। मैं मेंटेनेंस ऑफिस में भी तो जाके हुई गया हूँ, मगर इन्होंने हमारे पूरे फ्लैट की ऐसी तैसी करवा दी। नहीं, ये मान लो ये 15 दिन पहले शिफ्ट हुए, लेकिन इनके ऊपर ना काम जब से चल रहा। हाँ। हमने आज तक कुछ नहीं कहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ब्रो, मैंने एक चीज देख ली, मेरे मामा ने एक बात कही थी कि दूसरे का एहसान करके ना, ऐसा कभी एहसान मत करो दूसरे का कि तुम उसे गिनवाओ ना, उसे गिनवा दो। क्योंकि अगर तुम एहसान करके गिनवाने के नहीं ना, तो सामने वाला तुम्हें क्या समझ ले। तो भाई किसी को पैसे की मदद करो, चाहे कैसी भी करो, लेकिन कभी ऐसी मदद मत करो कि तुम उसे कहीं नहीं रहे। उसे याद जरूर दिला दो कि ब्रो मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, याद रखना। इन्हें हमेशा, मैंने क्या करा, ये भी कई बार कह देते कि भाई ऊपर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने कई बार स्टोरी भी डाली, हमने व्लॉग में भी कहा, फिर मैं कह दिया करूँ तो मैं चल छोड़ यार, मतलब अगर एक सोसाइटी में रहते तो कोऑपरेट करना पड़े। अगर अपने अपने घर होते सबके तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक भी नहीं, अब भी रोज बेड में कुछ ना कुछ कर रहे। कल सुबह इसकी बच्चों की आवाज आ रही है। कल तो इसको मैं जरा एहसान गिनाता हूँ पूरे साल के।